नमस्कार। संत कथा के इस सत्र में आप सभी का स्वागत। आज मैं मलूक वाणी आपको सुना रहा हूँ। शब्द नंबर 7। 6 शब्द पहले आप सुन चुके हैं। 7वां शब्द मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुर्शिद मेरा दिल दरियाई, दिलगही अंदर खोजा। मेरा जो गुरु है, मेरा जो मुर्शिद है, वो बहुत बड़े दिल वाला है। मुर्शिद मेरा दिल दरियाई, दिलगही अंदर खोजा। दिल के अंदर, हृदय के अंदर जाकर उसने खोजा। जा अंदर में 70 कावा, मक्का 30 राजा। जा अंदर में 70 कावा, हृदय के अंदर जब वो गए तो उन्होंने क्या देखा कि इस हृदय के अंदर ही 70 काबे और मक्का 30 राजा। मक्का के 30 राजा हैं। इस हृदय के अंदर ही मक्का के 30 राजा हैं, 70 काबा है। सातों सातों तबक औलिया जामे, 7 जो औलिया हैं वो भी इसके अंदर ही हैं। भेद ना होए जुदाई, और कोई भी भेद नहीं है, भेद ना होए जुदाई। शम्स कमर ठाणे निजाम में, दरसें जहां खुदाई। शम्स कमर, शम्स तबरेज बहुत बड़े संत हुए हैं। शम्स कमर ठाणे निजाम में, इसी हृदय में ही सारे कलंदर, सारे औलिया हैं। सूरज और चांद भी इसी के अंदर हैं। दरसे जहां खुदाई, अपने भीतर जाकर जिसने देखा है, खुदाई दरस रही है। खुदाई, वहां ही तो खुदा का दर्शन हो रहा है। दरसे जहां खुदाई, खुदा का दर्शन हो रहा है उसी हृदय के अंदर ही। हवा हिरस खुदी में खोवा, हवा हिरस खुदी में खोवा, अनल हक जहां जानी। अनल हक जो मैंने जाना है वो हृदय के अंदर जाना है। हवा हिरस खुदी में खोवा, सब कुछ मैंने अपने अहंकार में, आशा तृष्णा अहंकार में, हवा हिरस खुदी में खोवा, अनल हक जहां जानी। मैंने हवा के झोंकों की तरह हवा हिरस खुदी में खोवा, सपना अहंकार खो दिया। और अनल हक जहां जानी, वहां मैंने अनल हक को पहचाना। बिन चिराग रोशन सब खाना, ये बहुत ही अनुभव की बात कह रहे हैं कि बिना चिराग के वहां रोशनी है, तामे तख्त सुभानी। उसी में मालिक का, परमात्मा का तख्त लगा हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। बिन आब जहां बहु गुल फूले, चश्म बिना सब दरसे। बिन आब जहां, बिन आब जहां बहुगुल फूले, अब बिना जहां बरसे। आब बिना जहां बरसे, पानी के बिना ही वहां सब बहुगुल फूले, बहुत से फूल खिले हुए हैं। बहुत ही अ, आंतरिक अनुभव की बात कह रहे हैं। जब आप जाते हैं तुरीय अवस्था में या समाधि अवस्था में, तो वहाँ क्या है? रोशन है, चिराग है। तामे तख़त सुभानी, वहाँ पर परमात्मा विराजमान है। बिना आब जहाँ बहुगुल फूले, जहाँ बिना पानी के ही बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। अब आब बिना जहाँ बरसे, पानी नहीं है लेकिन बरस रहा है। वो जो धुन है नाद की, अनहद की, वो धुन जैसा लगता है कि जैसे पानी बरस रहा है। हूर बिना सरोद सब बाजे, सरोद सब बाजे, चश्म बिना सब दरसे। बादलों के बिना ही गड़गड़ाहट हो रही है, और चश्मे के बिना ही सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। ये उस तीसरी आंख से जो हमें दिखता है उसकी बात है। ता दरगाह मुल्ला डारे, बैठा कादिर काजी। ता दरगाह मुसल्ला डारे,
बैठा कादिर काजी। न्या न्याव करे सीने की जाने सबको राखे राजी। ता दरगाह मुसल्ला डारे बैठा कादिर काजी। जो दरगाहों के पास जो मुसल्ला डारे काजी बैठा है, वह मेन बात नहीं है। न्याव करे सीने की जाने, जो हृदय गुफा के अंदर गया है, वही सच बात कह सकता है, वही सच्चा न्याय कर सकता है। सबको राखे राजी, वही सबको खुश रख सकता है। ये दरगाहों के आगे जो मुसल्ला डाले बैठे रहते हैं, वो लोग, उनसे क्या हम मांगते हैं, क्या चाहते हैं? वो लोग हमको राजी नहीं कर सकते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हैं। मलुकदास जी कहते हैं, न्याव करे सीने की जाने सबको राखे राजी। वो जो हृदय के अंदर जाते हैं, वही परमात्मा सबको राजी रखता है। जो देखे तो कमला होवे तब कमाल पद पावे। जो देखे तो कमला होवे तब कमाल पद पावे। साहिब मिल सब साहिब होवे ज्यों जल बूंद समावे। जो देखे तो कमला होवे। जो भी उसको वहाँ अंदर जो उजाला है, जो नाद है, जो नूर है, जो दर्शन है, बिना आँख के जो दर्शन है, जो बादलों की गड़गड़ाहट है, जो देखे सो कमला हो गए। जो भी देख लेता है वो पागल हो जाता है, तब कमाल पद पावे। और वो उस कमाल पद, उस परम पद को पा लेता है। साहिब मिल तब साहिब हुए। साहिब से मिलकर व्यक्ति साहिब ही हो जाता है। ईश्वर से मिलकर व्यक्ति ईश्वर ही हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। ज्यों जल बूंद समावे। जैसे बूंद में, ज्यों जल बूंद समावे। जल में, सागर में जब बूंद मिल जाती है तो वो सागर ही हो जाती है। तिसके पल दीदार किए थे, तिसके पल दीदार किए थे। एक पल के लिए भी जिसने दीदार कर लिया, नादिर होए फकीरा, वो फकीर हो जाता है। वो व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, साधु हो जाता है। मारे काल कलंदर दिल सो दर्दमंद धर धीरा। माले मारे काल कलंदर दिल सो दर्दमंद धर धीरा। ऐसा होए तब पीर कहावे मन मानी जब खोवे। मारे काल कलंदर दिल सो, ये बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने। टाइम और स्पेस, टाइम समय समाप्त हो जाता है, कलंदर का काल समाप्त हो जाता है। इसका दो अर्थ है। काल का अर्थ है समय भी समाप्त हो जाता है, और काल का अर्थ है कि अब मृत्यु भी समाप्त हो जाती है। ये उसका आखिरी जन्म हो जाता है, इसके बाद उसको काल नहीं आएगा। मारे काल कलंदर दिल सो दर्दमंद धर धीरा। वो जो दर्दमंद हैं, जो परमात्मा के लिए व्याकुल हैं, विरह में व्याकुल हैं, वही लोग धैर्य के साथ उसको, काल को मार पाते हैं। ऐसा होए तब पीर कहावे। ऐसा जब हो जाए, जब आप समय के बाहर हो जाएं, जब आप काल के बाहर हो जाएं, तब समझना चाहिए कि व्यक्ति पीर हो गया है। ऐसा होए तब पीर कहावे मन मानी जब खोवे। और अपने मन को, मन मन खो जाता है, अपनी कोई इच्छा नहीं रहती है, कोई अपना कोई वासना नहीं है, इच्छा नहीं है। मन मानी जब खोवे, मन खो गया है, जैसा परमात्मा चाहता है वैसा वो व्यक्ति करने लगता है, वो उसकी अपनी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तब मलूक रोशन जमीर होए पाँव पसावरे सोवे। तब मलूक रोशन जमीर हो। ये कह रहे हैं कि साधक के लिए बहुत एक अच्छी बात कह रहे हैं कि इससे पहले तब समझना जब आपका तब मलूक रोशन जमीर हो। जब तक समय है, समय में है, आपका मन, आपके मन के हिसाब से आप चलायमान हैं, तब तक अभी मंजिल नहीं आई। उन्होंने बताया ना, मारे काल कलंदर दिलशों दर्दमंद धर धीरा। जब तक समय है, समय में जी रहे हैं, समय के पार नहीं चले गए हैं, तब तक अभी मंजिल नहीं आई है। और जब इतना आप कर लें, आपका मन मर जाए, और तब मंजिल जब आएगी तो कहते हैं तब मलूक रोशन जमीर होए। तब तब समझना कि अब जमीर रोशन हो गई है, और फिर पाँव पसारे सोए। तब अपनी यात्रा को आप विराम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कोई विराम नहीं कर सकते। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।